कुली-तोड़ांग पंचायत में डीएमएफटी फंड से बनने वाले 2 सड़क का हुआ शिलान्यास। विकास की लंबी लकीर खींच रहे हैं विधायक सुखराम उरांव। जिला परिषद सदस्य मीना जोंको ने कहा, पहली बार इस क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। और अब खबर विस्तार से। चक्रधरपुर प्रखंड के कुली-तोड़ांग पंचायत में डीएमएफटी फंड से बनने वाले 2 सड़क का शिलान्यास बुधवार को किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, जिला परिषद सदस्य मीना जोंको, मुखिया माझी जोंको उपस्थित हुए। सबसे पहले कुली-तोड़ांग पंचायत के धनगांव में पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया गया। इसके बाद कुली-तोड़ांग गांव में पीसीसी सड़क का शिलान्यास उपस्थित सभी अतिथियों ने नारियल फोड़कर व शिला पट का अनावरण कर किया। मौके पर विधायक ने कहा कि सड़क का निर्माण होने से ग्रामीणों को लाभ पहुंचेगा। स्थानीय ग्रामीण अपनी देखरेख में बेहतर सड़क का निर्माण कराएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है ताकि क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। मौके पर जिप सदस्य मीना जोंको, मुखिया माझीराम जोंको, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सौरभ अग्रवाल, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा, कनी अभियंता हरिनंदन रजक, सिंगराई जोंको, रफायल बोदरा, सालुका कोड़ांकेल, उप मुखिया संजय जोको, जितेन तिंतिगिल आदि मौजूद थे। इसी तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्र सारूगाड़ा में सड़क निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास। नक्सल प्रभावित क्षेत्र सारूगाड़ा में 7 दशक बाद बनेगा पक्की सड़क, हुआ शिलान्यास। ग्रामीणों में उत्साह। पश्चिम सिंहभूम जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बदगांव प्रखंड के भालूपानी पंचायत अंतर्गत सारूगाड़ा में आजादी के 7 दशक बाद पक्की सड़क का निर्माण हो रहा है। बुधवार को सड़क निर्माण का शिलान्यास विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागराई व जिला परिषद सदस्य बसंती पुर्ती ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना व नारियल फोड़कर किया। सड़क का निर्माण मसीह चौक से दाऊद टोली तक 2000 मीटर पीसीसी सड़क एवं पुलिया का निर्माण होगा, जिसमें डीएमएफटी फंड से 2,15,43,500 रुपए खर्च होंगे। गांव में सड़क का निर्माण होने से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि श्री गागराई ने कहा कि सालों से ग्रामीण द्वारा मांग की जा रही थी कि गांव में पक्की सड़क का निर्माण हो। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए विधायक सुखराम उरांव द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में करीब 250 से अधिक लोग प्रखंड मुख्यालय से कटे रहते थे, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिया के साथ सड़क का निर्माण भी कराया जा रहा है। वहीं जिला परिषद सदस्य बसंती पूर्ति ने कहा कि काफी दिनों के बाद गांव में पक्की सड़क का निर्माण हो रहा है। संवेदक गुणवत्ता पूर्वक सड़क का निर्माण करें। सड़क निर्माण में अनियमित की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मिथुन प्रधान, सजल पूर्ति, मुंडा मार्शल पूर्ति, मंगरा मुंडा, सामुएल पूर्ति, गांगी बोदरा, सुशील पूर्ति, सावधानी पूर्ति आदि ग्रामीण मौजूद थे। हुआ है कुली-तोड़ांग पंचायत में, जैसे मीना मैडम बताया कि काफ़ी लंबे समय से लोगों का डिमांड था ये सड़क बने, साथ ही ये जो मेन रोड है उसका भी शायद काम चल रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, ठीक है, कि सरकार अगर राज्य में जिसको सरकार चलाने का जो अधिकार जनता ने दिया है, आज गठबंधन की सरकार अगर आज बनी है तो जनता का देन है। और उसी मतलब आशा के साथ में सरकार बनाया है जनता ने कि जो पिछले समय कई सालों से आप देख रहे हैं, कई सालों से हमको लगता है कि रोड पहली बार बन रही है, तो ये हमारी सरकार की देन, गठबंधन सरकार की देन है। वैसी योजना को चिन्हित किया जा रहा है जो 10-15 साल से कभी रोड बना ही नहीं है। सबसे पहला प्राथमिकता ये देखा जा रहा है कि ऐसे रोड चिन्हित करके उसको बनाया जा रहा है। और जो मेन रोड है, अब देख रहे हैं हम लोग जिसमें आए हैं, वो जो मेन रोड है, इस मेन रोड का भी टेंडर हो गया है। लगभग हमको लगता है कि 15 करोड़ का योजना है ये वाला, जो मेन रोड को वो भी बन रहा है। तो जितना भी गांव से लेकर शहर को जोड़ा जा रहा है, वैसे रोडों को भी लिया जा रहा है, और जो गांव से लेकर मेन रोड को जोड़ा जा रहा है उसको भी लिया जा रहा है। तो ऐसा गांव की तरफ से ही, चाहे वो गांव के जनप्रतिनिधि हो, मुंडा हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, इन्हीं लोगों के माध्यम से ये सूची हम लोग उपलब्ध होती है। और जो महत्वपूर्ण रोड है, जिसको कई रोड को दिया जाता है, जिसमें कि अगर हम लोग 2-4 रोड को लेना है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण रोड कौन है। तो ऐसे रोडों को चिन्हित करके हम लोग जो है जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार तक हम लोग भेजते हैं और उसको हम लोग करवाने का प्रयास करते हैं। ये जो है हमको लगता है पहली बार इस क्षेत्र में, जैसा कि हमारे जिला परिषद मैडम बोले कि क्षेत्र में पहली बार कुछ दिख रहा है। मान ली एक ही पंचायत में 2-2 रोड का
काम होना। हमको लगता है कि इस क्षेत्र में 3-4 पंचायत के अंदर में हमको लगता है कि हमको जहाँ तक जानकारी 70-80 करोड़ काम अभी चलने वाला है, मतलब चल रहा है, चलेगा। कुछ तो अभी शिलान्यास हो रहा है, कुछ होने वाला है और कुछ पारित होने वाला है। तो कोई भी पंचायत को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। सभी पंचायत को जो जिस पे मान शहर से जोड़ा हुआ पंचायत है, कुछ शहर से कटा हुआ पंचायत है, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा वैसे रोडों को चिन्हित करके हम लोग जैसा कि हमारे मुखिया जी का जो ये था, जो उनकी नाराज़गी थी, मैं इसको समर्थन करता हूँ। क्योंकि जो संवेदक है या विभाग को वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कम से कम सूचना 2 दिन पहले दे देना चाहिए। उसमें क्या होगा कि रोड जो बनेगी उसके लिए मदद मिलेगा, वो सहयोग करेंगे गांव वाले, क्योंकि इतना दिन के बाद रोड बन रहा है तो उनका भी योगदान उस रोड में होना चाहिए। अब होता है, क्योंकि इसलिए वो जितना लोगों का जानकारी हो उतना काम करने में अच्छा होता है। और चुपके से आके शिलान्यास करके चल जाना ये उचित नहीं है। और इस बात को हम चाहेंगे कि विभाग से कि इसकी जानकारी पूर्व दे देना चाहिए। और सभी जनपद, चाहे वार्ड का हो, चाहे मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे वार्ड अध्यक्ष लोग हो, चाहे उस वहाँ के जो मानकी या मुंडा लोग हो। क्योंकि आप जान रहे हैं कि मानकी मुंडा को इसीलिए बोला जा रहा है कि कोई भी योजना अगर हम लोग लेते हैं तो ग्राम सभा के माध्यम से पारित होता है। ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है वो है मुंडा होता है। उसके अध्यक्षता में जो योजना को लिया जाता है, पारित होता है, उसके बाद ही योजना, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोग सरकार दे रही है। इसलिए कम से ग्रामीण मुंडा को होना चाहिए। और गांव के डिवरी के माध्यम से जो हमारी आदिवासी सांस्कृतिक जो विधि विधान के द्वारा इसके शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, तो हमको लगता है कि गांव को अच्छा वातावरण हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि गांव का जो चलन है, गांव का जो परंपरा है, गांव का जो रीति रिवाज शहर से अलग है। तो जहां पर शहरी क्षेत्र में, उस शहरी क्षेत्र के आधार पर काम किया जाता है, और जहां ग्रामीण क्षेत्र में होता है वो ग्रामीण विधि विधान से किया जाता है। इस बात को भी हम संवेदक से भी मेरा ये होगा और मतलब विभाग से भी होगा कि इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई ना आदमी, हम रोड बना रहे किसके लिए, उन्हीं लोगों की सुविधा के लिए बना रहे हैं। अगर उसकी जानकारी नहीं होगी और उस जो विधि विधान है उसको फॉलो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम सामाजिक जो दूरी होगा वो बढ़ता है। इसलिए आगे इस बात को हम लोग ध्यान देंगे और विभाग से मेरा खास निवेदन रहेगा। धन्यवाद।